Hello, good morning, students. We are studying lesson 7, The Tales of Abdul Majid. Okay, so let's continue with the chapter. See this paragraph. I tied the dinghy to a tree. When I turned around, I saw a leopard with a big mustache standing in front of me, Abdul said. आपने देखा कि इस कहानी में अब्दुल माजी हैं और वो राइटर जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके यहाँ आते थे और साथ में मछलियाँ लेकर आते थे उनके यहाँ। ऐसे ही एक बार जब वो आए तो एक घटना के बारे में वो बता रहे थे कि किस प्रकार से वो मछली पकड़ने गए और वहाँ पर तूफान आ गया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी जान बचाई थी और साथ में उस नाव को भी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बात सुनकर संतुष्ट नहीं थे और वो उसके आगे की कहानी को सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे। इसलिए उनके बार बार जोर देने पर अब्दुल माजी ने उस कहानी को आगे जारी रखा। ओके, सो सी नाउ आई टाइड द डिंगी कश्ती टू अ ट्री। मैंने अपनी कश्ती को एक पेड़ से बांधा और जब मैं व्हेन आई टर्न अराउंड और इसके बाद जब मैं घूमा तो मैंने क्या देखा? आई सॉ अ लेपर्ड विद अ बिग मुस्टैच स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और जब मैं घूमा तो मैंने अपने सामने एक तेंदुए को जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी अपने सामने खड़े हुए पाया। अब्दुल ने बताया, इट स्टूड ऑन द शोर ऑफ द रिवर ड्रेंच्ड इन वाटर। ये कहाँ पर खड़ा था? नदी के किनारे पर। इट स्टूड ऑन द शोर, शोर मीन्स किनारा, ऑफ द रिवर। ड्रेंच्ड मीन्स पूरा भीगा हुआ, पानी में पूरी तरह से तरबतर, यानी वो पानी से बिल्कुल भीगा हुआ था और वो नदी के किनारे पर बिल्कुल खड़ा था। द लेपर्ड हैड बीन स्पॉटेड इन पाकुरगंज, द विलेज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। और ये नदी के दूसरी तरफ जो गांव था वहाँ पर उसको देखा गया था, जिसका नाम क्या था? पाकुरगंज, उस गांव का नाम। वहाँ पर वो देखा गया था। इट सीम्ड दैट द स्ट्रॉन्ग विंड हैड पुश्ड हिम इनटू द रिवर। ऐसा प्रतीत होता था कि तेज हवाओं ने उसे नदी में धकेल दिया था। ड्रिफ्टिंग एंड स्ट्रगलिंग ही हैड समहाउ मैनेज टू रीच द शोर। और वो नदी में क्योंकि गिर गया था इसलिए किसी तरह से बहती हुई नदी के साथ बहुत ही संघर्ष करते हुए वो किसी तरह से इस पार पहुंचा था। एंड देयर ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। और अब वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। आई स्टॉप्ड स्टिल इन माई ट्रैक्स। और मैं अपनी जगह पर अभी भी खड़ा था। द लेपर्ड लुक्ड एट मी विद हंग्री आईज। और वो तेंदुआ मेरी तरफ उसने भूखी आंखों से नजरों से देखा। आई न्यू आई हैड टू एक्ट फास्ट इफ आई वॉन्टेड टू मेक आउट ऑफ देयर अ लाइफ। आई न्यू, मैं जानता था कि मुझे बहुत ही जल्दी कुछ करना है अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलूँ। अगर मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ वहाँ से तो फिर मुझे बहुत ही जल्दी कुछ करना है। I made a noose out of the rope that I had. जो मेरे पास रस्सी थी मैंने उसका एक फंदा बनाया। फंदा, नोज मीन्स फंदा। And came up with a plan. और मैं अपनी योजना बनाकर मैं वापस आया। He started moving towards me. और उस तेंदुए ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। But I was ready for him. लेकिन मैं उसके लिए तैयार था। Come dear friend, आई इनकरेज्ड हिम। क्योंकि मैं तैयार था उससे निपटने के लिए इसलिए मैंने कहा कम डियर फ्रेंड, आओ मेरी तरफ आओ। आई इनकरेज्ड हिम, मैंने उसे प्रोत्साहित किया। आई हेल्ड द नोज इन माई हैंड केयरफुली। मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक वो फंदा अपने हाथ में लिया था, पकड़ा था। ही लिफ्टेड हिज 4 legs and was ready to pounce when I swiftly put the noose around his neck. He lifted his 4 legs. उसने अपने सामने के आगे के पैरों को उठाया और मेरी तरफ वो उछलने ही वाला था जब मैंने बहुत ही तेजी से उस फंदे को उसके गले के चारों ओर डाल दिया, गले में डाल दिया।
ही वॉज कॉट बाई सरप्राइज, वो आश्चर्य के साथ पकड़ा गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया, ट्राइंग हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ, और अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही कोशिश वो कर रहा था। बट द मोर ही ट्राइड द मोर द नोज टाइटेंड अराउंड हिज नेक, लेकिन वो जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था उतना ही ज़्यादा वो फंदा उसके गले में और भी ज़्यादा कस रहा था। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे you read two paragraph and see the meaning of difficult words. Okay, find out the meaning of difficult words. Okay, and tomorrow I will continue the lesson. Okay, thank you.